नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे स्वस्थ प्रेगनेंसी के लक्षण के बारे में, यानी कि आपको आपके शरीर में क्या क्या दिखाई दे जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। देखो, कुछ चीज़ें तो आपको पहले भी मालूम होगी, जैसे कि बच्चे का हलचल ठीक से करना, आपके पेट का आकार बढ़ना। नॉर्मली आपके पेट का आकार बढ़ रहा है तो मतलब यही है कि आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, प्रेगनेंसी हेल्दी है। और इसके अलावा बच्चे का हार्ट बीट सही होना, अगर जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं और आपके बच्चे का हार्ट बीट सही आ रहा है तो मतलब ये है कि बच्चा स्वस्थ है। इसके अलावा आपका और बच्चे दोनों का ही वज़न बढ़ना। पूरी प्रेगनेंसी में आपका वज़न लगभग 12 किलो से लेकर 16 किलो तक बढ़ सकता है। बच्चा आपका 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो 4 किलो तक का हो सकता है। तो ये भी स्वस्थ प्रेगनेंसी का लक्षण है कि आपका और आपके बच्चे का वज़न थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इसके अलावा क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जब आपका बच्चा बढ़ने लग जाता है और जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का समय नज़दीक आता जाता है, यानी कि डिलीवरी का समय नज़दीक आता है, तो आपको भूख भी अच्छी मात्रा में लगती है। तो अच्छी तरीके से भूख लगना भी स्वस्थ प्रेगनेंसी का लक्षण होता है। इसके अलावा क्या होता है कि आपको ना प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में बच्चे की हलचल कम महसूस होती है, क्योंकि देखो बच्चे अच्छे से हलचल करते हैं, लेकिन लास्ट के महीने में आपका बच्चा बड़ा हो जाता है, गर्भाशय से बड़ा हो जाता है, तो बच्चे की हलचल कम महसूस होती है। तो ये भी स्वस्थ प्रेगनेंसी का लक्षण है। तो देखो, ये वो लक्षण है जिसके बारे में आपने सुना होगा कि ये लक्षण होने से आपका बच्चा स्वस्थ है, आपकी प्रेगनेंसी स्वस्थ है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे भी लक्षण के बारे में जानेंगे, ऐसे परिवर्तन के बारे में जानेंगे जिससे कि आप ये थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी है। क्योंकि देखो, प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, तो क्या वो आपके लिए सही है या फिर नहीं है, या फिर वो खतरे की बात है। तो चलिए जानते हैं। तो देखो जी, नॉर्मली क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ना कई बार हमारे पेट में दर्द हो जाता है, कई बार हमारे कमर में दर्द हो जाता है, कई बार पाँव में दर्द होता है, जांघ में दर्द होता है, कुल्लों में दर्द हो जाता है। तो क्या ये सही है या फिर नहीं? तो देखिए, अगर आपको प्रेगनेंसी में कभी कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी आपको कमर में दर्द हो जाता है, तो ये नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, भयानक दर्द होता है, दर्द आपका बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, तो ये स्वस्थ प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। ऐसे में कुछ ना कुछ दिक्कत है। इसके अलावा मान लीजिए कि आपको दर्द के साथ साथ ना ब्लीडिंग हो रही है, खून बाहर आ रहा है, तो ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी का लक्षण है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अगर आपको नॉर्मल दर्द है, कभी कभी होता है, कोई बात नहीं। और हाँ देखो, प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में आपको पेट के निचले हिस्से में, कमर में, जांघ में, कुल्हों में, प्राइवेट पार्ट में हर जगह दर्द होता है, दबाव महसूस होता है। ये भी नॉर्मल है, क्योंकि इस समय बच्चा नीचे आ जाता है, तो इस समय दर्द होना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन वही बात है कि बहुत ज़्यादा दर्द है, बर्दाश्त के बाहर दर्द है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये स्वस्थ प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। इसके अलावा देखो, नॉर्मली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमें पिंपल हो जाता है, स्किन काली हो जाती है, बाल झड़ते हैं, अनचाहे बाल आ जाते हैं, तो ये भी स्वस्थ प्रेगनेंसी का लक्षण है। अगर आपके बाल अनचाहे बाल आ गए हैं, आप काले हो रहे हैं, मुहासे हो रहे हैं, फुंसियाँ हो रही हैं, पिंपल्स हो रहे हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके अलावा देखो, प्रेगनेंसी में बहुत सा महिलाओं के पेट पे एक काला निशान बन जाता है, जिसे कि हम लाइन या नीगरा बोलते हैं। आपने देखा होगा, अगर आपकी प्रेगनेंसी का 5वां महीना स्टार्ट हो चुका है तो आपके पेट पे एक लाइन बनना स्टार्ट हो गया होगा, जिसे कि काली रेखा बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसे लड़का लड़की का भी पता लगाते हैं। तो वो रेखा अगर आपके पेट पे बन रही है तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये रेखा हमेशा से ही हमारे पेट पे रहती है, लेकिन प्रेगनेंसी में हार्मोन्स में परिवर्तन होने की वजह से ये लाइन आपको काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी दिखने लग जाती है। तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी का लक्षण है, और डिलीवरी के बाद आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद देखिए, नॉर्मली बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी में सीने में जलन की समस्या हो जाती है, तो बहुत सी महिलाएं घबरा जाती हैं कि पता नहीं क्या है, क्यों हो रहा है। तो ये भी नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में आपके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो जिस वजह से कि आपको सीने में जलन की, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत से महिलाओं को कब्ज की समस्या रहती है, पूरी प्रेगनेंसी ही कब्ज की समस्या रहती है। वो अच्छा खाती हैं, पीती हैं और हेल्दी चीज़ें लेती हैं, एक्सरसाइज भी करती हैं, लेकिन फिर भी कब्ज की समस्या रहती है। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा रहता है कि पेट में गैस बनने की समस्या रहती है, तो वो पूरी प्रेगनेंसी रहती है। तो ये भी नॉर्मल है। अगर आपके साथ इनमें से कुछ भी हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, कब्ज की समस्या रहती है, आपको गैस की समस्या रहती है, तो ये नॉर्मल है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको खाने पीने में ध्यान तो रखना ही होगा, क्योंकि आपका शरीर पहले की तरह नहीं है, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ठीक से काम नहीं करती हैं, इस वजह से आपको ये दिक्कतें होने लग जाती हैं।
तो थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान रखिए। बाकी ये प्रॉब्लम प्रेगनेंसी में हो जाती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बहुत सा महिलाओं के सिर में दर्द की समस्या हो जाती है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। ये भी हार्मोन्स की वजह से होता है, शरीर में परिवर्तन की वजह से हो सकता है। कुछ महिलाओं को होता है, कुछ महिलाओं को नहीं होता। अगर आपके हो रहा है तो ये भी नॉर्मल है, घबराना नहीं है। डिलीवरी के बाद ये समस्या आपकी ठीक होने लग जाएगी। इसके अलावा देखिए बहुत सारे परिवर्तन आपके ब्रेस्ट पे दिखाई देते हैं, जैसे कि धीरे धीरे करके आपके ब्रेस्ट का आकार बढ़ता है। ब्रेस्ट में आपको कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि मेरा ब्रेस्ट काफ़ी सेंसिटिव हो गया है। हाथ लगाते ही कई बार आपको दर्द भी हो सकता है। ऐसा स्टार्टिंग में ज़्यादा होता है, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में भी कई बार महिलाओं का ब्रेस्ट काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है और कई बार आपके ब्रेस्ट से कुछ डिस्चार्ज हो सकता है, जैसे कि नॉर्मली हम माँ का पहला दूध बोलते हैं, वो बाहर आ सकता है। किसी किसी का प्रेगनेंसी के 9 महीने में होता है, किसी को नहीं भी होता है, किसी को पहले भी हो सकता है। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपका डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कि ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। और देखिए इस समय आपके ब्रेस्ट का कलर भी चेंज होने लग जाता है, वो धीरे धीरे करके डार्क होने लग जाता है। तो ये सारे प्रेगनेंसी की वजह से ही होता है। बच्चे को दूध पिलाना होता है, तो उस वजह से बहुत सारे परिवर्तन आपको आपके ब्रेस्ट पे दिखाई देते हैं और ये सारे नॉर्मल हैं। लेकिन मान लीजिए कि बहुत ही असहनीय दर्द होता है, दर्द बर्दाश्त के बाहर है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नॉर्मली बहुत सारे महिलाओं को स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, खिंचाव के निशान हो जाते हैं, तो ये भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। ज़्यादातर महिलाओं को ऐसा हो ही जाता है। आप खुजली करो या मत करो, ये होना ही है, क्योंकि देखो प्रेगनेंसी में आपका पेट बढ़ेगा ही, आपके बॉडी का आकार बढ़ेगा ही, और जब एकदम से आकार बढ़ने लग जाता है तो कई बार ये स्किन खिंच जाती है और आपको स्ट्रेच मार्क्स की समस्या हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं को प्रेगनेंसी में खुजली की समस्या हो जाती है, पैरों में, स्तनों में, पेट में, हाथों में, कहीं भी खुजली हो जाती है, तलवे में खुजली की समस्या हो जाती है। तो नॉर्मली ये नॉर्मल होता है। प्रेगनेंसी में आपका शरीर खिंचता है और नमी खोने लग जाती है, ड्राइनेस की वजह से कई बार खुजली हो जाती है, ब्लड फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से भी कई बार खुजली हो जाती है। तो प्रेगनेंसी में खुजली होना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि खुजला खुजला के रैसेस हो गई हैं, बिल्कुल चकते कर लिए आपने, खुजला खुजला के छिल लिया है अपना स्किन। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए और आपको वो कुछ ना कुछ लोशन वगैरह दे देंगी और उसके बाद आपका यह समस्या दूर हो जाएगी। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनको ना पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सूजन की समस्या हो गई है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से दिखाना चाहिए। नॉर्मल सूजन है तो ये प्रेगनेंसी का लक्षण है, स्वस्थ प्रेगनेंसी का लक्षण है। ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी में पैरों में सूजन की समस्या हो जाती है, तो इसके लिए यही है कि आप नमक डाल के पानी में पैर रखें तो इससे राहत मिल जाएगी। थोड़ा सा मसाज कर लीजिए। और हाँ देखो, अगर आपको सूजन के साथ बहुत ज़्यादा दर्द की समस्या है तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो सूजन होती है ना उसमें दर्द नॉर्मली होता नहीं है, हल्का फुल्का है तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द है तो ऐसे में आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में कुछ महिलाओं को सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये भी नॉर्मल है। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो ये नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ देखो, अगर आपको बिल्कुल सांस नहीं आती है कि अब मैं मरी जाऊंगी, इतना सांस नहीं आ रहा, फिर तो ऐसे में दिक्कत वाली बात है। आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि मैं क्या करूं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें ठीक से सांस नहीं आती है, हमें काफ़ी खींच के सांस लेनी पड़ती है, तो ये भी नॉर्मल है। कुछ महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। देखो बहुत ज़्यादा बेचैनी है, हर टाइम बेचैनी है, फिर तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी बेचैनी हो जाती है तो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि भाई देखो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बच्चा धीरे करके बढ़ता है और भी शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो बेचैनी हो जाती है। घबराना नहीं है, आराम कर लीजिए और थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा तनाव मुक्त रहने की कोशिश कीजिए, तो आपकी बेचैनी भी कम हो जाएगी। बाकी देखिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे महिलाओं को ना स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, जी काफ़ी घबराता है और कई बार उनको रोने का मन करता है, कई बार चिल्लाने का मन करता है, कई बार मतलब ये है कि मूड स्विंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो ये भी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपको तनाव होता है तो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि शरीर में परिवर्तन होते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ता है और आपको ऐसे में तनाव की समस्या हो सकती है। तो बस यही ध्यान रखना है कि सुबह उठिए, मेडिटेशन कीजिए, जिन चीज़ों से खुशी मिलती है उन चीज़ों को कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका शरीर काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, तो बहुत सारे मन में विचार भी आते हैं और आपको पता है कमजोरी में वैसे भी इंसान कुछ ज़्यादा ही सोचता है, तो ये चीज़ें भी होना नॉर्मल है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कैसे ठीक करना है आप खुद जानती हैं, ठीक है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ना कुछ महिलाओं को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें कि आपको पैरों में नसें दिखाई दे सकती हैं, तो ये भी नॉर्मल होता है, क्योंकि रक्त का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, जिस वजह से कि नसें दिखाई दे सकती हैं। ये भी डिलीवरी के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और हाँ देखो, कुछ महिलाओं के साथ ये होता है कि उनको ना डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, या तो आपको पहले से ही प्रॉब्लम होगी
या फिर प्रेगनेंसी में हो गई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्वस्थ प्रेगनेंसी का लक्षण बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, ज़्यादा ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो ये कई बार ख़तरनाक हो जाता है। और अगर आपको इस समय यानी कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की या फिर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, तो आप डॉक्टर के संपर्क में रहिए। जो भी वो तरीके बताती हैं मेडिसिन लेने का, खाने पीने का, उस हिसाब से ही चलिए, क्योंकि कई बार इन चीज़ों की वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान आपको रखना है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में ना कुछ महिलाओं को मिट्टी खाने का मन करता है, किसी को ईंट खाने का मन करता है, किसी को चूना खाने का मन, किसी को पत्थर खाने का मन करता है, किसी को सिगरेट पसंद आता है, किसी को पेट्रोल का खुशबू पसंद आता है। यानी कि कोई भी चीज़ आपको जो कि खाने वाली नहीं है, वो चीज़ें पसंद आती हैं। आपका मन करता है कि मैं मिट्टी खा लूँ, मैं चौक खा लूँ, या फिर मैं कच्चे चावल खा लूँ। तो देखिए, होता ऐसा है कि प्रेगनेंसी में ना शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स बनते हैं, परिवर्तन होता है, तो कई बार इस वजह से आपको उल्टा सीधा चीज़ खाने का मन कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, कोई पोषक तत्व की कमी है, तो भी आपको ये उल्टे सीधे चीज़ें खाने की मन कर सकते हैं। जैसे कि मान लो अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है, तो आपका मन करेगा कि मैं कच्चा चावल खाऊँ, मैं वो खाऊँ, चौक खाऊँ, इसे हम खरिया बोलते हैं ना, वो खाऊं। तो इस वजह से ध्यान रखिए, अगर आपको ऐसे उल्टे सीधे चीज़ ज़्यादा खाने का मन करता है तो डॉक्टर से बात कीजिए। अगर आप ठीक से खाने पीने का ध्यान नहीं रखते हैं तो ठीक से खाने पीने का ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी आपका उल्टा सीधा खाने का मन करता है। तो ये कई बार नॉर्मल भी होता है, कई बार ये अनहेल्दी प्रेगनेंसी का लक्षण भी है, क्योंकि भाई आपका मन कर रहा है मैं ये चीज़ें खाऊं, वो चीज़ें खाऊं, जो कि सही नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो वो ठीक नहीं है। लेकिन कई बार मन कर जाता है। बाकी वही बात है कि भाई कोई भी चीज़ आपके साथ हो रही है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, बर्दाश्त के बाहर हो रही है, और इतना ज़्यादा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए। डॉक्टर जो भी टेस्ट करवाती हैं उसको करवाइए, जो भी मेडिसिन देती हैं उसको टाइम पे लीजिए, सप्लीमेंट को टाइम पे लीजिए, ताकि आपके शरीर में कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर को पता चल सके और वो पहले उसका इलाज कर सके। बाकी कोई चीज़ की कमी हो तो डॉक्टर उसका सप्लीमेंट दे सके और आपको खाने पीने का बता सकें, तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी रहेगी। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।